सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का भारतीय हमलों में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत ने कहा कि पूरी कौम पाक फौज के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। हमें अपने शोहदा की कुर्बानियों पर फख्र है। कौम और मुसल्लह फौज भारतीय जारिहत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनी रही। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी पर हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक फौज के बहादुर अफसरान और जवानों ने वतन की हिफाजत का अहद पूरा किया। पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने दी। बच्चों और खवातीन समेत 40 मासूम शहरियों की शहादत पर दुख का इजहार। शोहदा के अहले खाना की किफालत की जिम्मेदारी रियासत अंजाम देगी। मुआरका हक के दौरान वतन का दिफा। पाक फिजाइये के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत पाक फौज के 11 जवानों ने शहादत का तमगा सीने पर सजाया। ISPR ने तफसीलात जारी कर दी। शोहदा में आर्मी के 6 और एयरफोर्स के 5 अहलकार शामिल। 78 अहलकार जख्मी हुए। भारतीय हमलों में 7 खवातीन और 15 बच्चों समेत 40 आम शहरियों ने भी जामे शहादत नोश किया। 121 जख्मी। तर्जुमान शोहदा की ये कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। अरकान पार्लियामेंट का भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। हिना रब्बानी खर बोली कि भारत का गिनौना चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हुआ। पाकिस्तान ने जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में भारत के मुलव्विस होने के सबूत मौजूद हैं। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। सफारती सतह पर भी कामयाबी हासिल हुई। अमरीका भी अब मसला कश्मीर के हल की बात कर रहा है। मोदी के दिन गिने जा चुके। फैसला भारतीय अवाम करेंगे। भारत में पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मोदी के खिलाफ तनकीद हो रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जितना मामला बिखर चुका है नरेंद्र मोदी से समेटा नहीं जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी नुकसान उठाया, इसे तस्लीम करना चाहिए। मुज़ाकरात में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत सामने आने चाहिए। पाक फिजाइये की फैसला कुन बर्तरी देखकर भारत घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। अमरीकी वजीर खारजा ने फोन करके बताया कि मोदी सरकार सीज फायर चाहती है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का CNN को इंटरव्यू। कहा, हमने जवाबी हमले शुरू किए तो आलमी बिरादरी हरकत में आई। हमने अपनी बराबरी की पोजीशन और दिफाई सलाहियत का लोहा मनवा लिया। पहले ही वाजे कर चुके कि सिंध तास मुआहदा खत्म करना ऐलान जंग होगा। खित्ते के अमन के लिए मुज़ाकरात के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले कि भारत को सिंध तास मुआहदे से पीछे नहीं हटने देंगे। जंग बंदी हो गई, अब मामलात में पेशरफ्त हो रही है। भारत को जारिहत का मुंह तोड़ जवाब मिला। ऑपरेशन सिंदूर तंदूर बन गया। मोदी की तकरीर शिकस्त खोरदा थी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा, वो समझते थे फिल्मों की तरह पाकिस्तान को हरा देंगे। ये सिर्फ फिल्में ही बना सकते हैं। तमाम ऑपरेशन नवाज शरीफ की निगरानी में डिजाइन हुआ। हिकमत अमली के लिए शहबाज शरीफ पार्टी कायद से मुशावरत में थे। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में शहरियों की पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए रैली। फूल निछावर किए। सियालकोट में कौमी परचम उठाए बच्चों का पाक वतन से मोहब्बत का इजहार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पर रियाद पहुंच गए। एयरपोर्ट पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। अरबों डॉलर के मुआहदे मतवक्के। गजा की सूरत हाल पर भी बात होगी। अमरीकी सदर कतर और मुत्तहदा अरब अमारात के भी दौरे करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हिदायत पर डोमेस्टिक टीमों और चैंपियंस कप के लिए बनाए गए 5 मेंटोर्स को फारिग करने का फैसला। मिसबाउल हक और सरफराज अहमद को दूसरे ओहदे दिए जाने का इम्कान। न्यूजीलैंड के साबिक कोच माइक हैसन पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच मुकर्रर। 26 मई से जिम्मेदारियां संभालेंगे। आकिब जावेद को हाई परफॉर्मेंस सेंटर में डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया गया। और PSL 10 का मेला सजने को तैयार। बकिया मैचेस का आगाज 17 मई से होगा। चेयरमैन PCB का ऐलान। टाइटल मुकाबला 25 मई को होगा। स्टार बैटर डेविड वार्नर का पाकिस्तान दोबारा आने का ऐलान। बेन मैकडरमॉट भी पाकिस्तान सुपर लीग ज्वाइन करने को बेताब।
भारतीय जारियत के दौरान पूरी कौम मुत्तहिद रही। मसला कश्मीर एक बार फिर उजागर हुआ। सरहदों पर चौकस गाजियों ने दुश्मन के इरादे मिट्टी में मिला डाले। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहरियों को निशाना बनाना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत की बदतरीन शिकस्त। राफेल तैयारे बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी की साख दांव पर लग गई। डिसॉल्ट एविएशन के शेयर्स की मालियत में मुसलसल कमी, मजीद 4.7% गिर गई। एक हफ्ते के दौरान कंपनी की मार्केट वैल्यू में 8% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड। मुआरका हक के दौरान पाक फिजाइया ने भारत के 3 राफेल तैयारे गिराए थे। सीज फायर के बाद आज़ाद कश्मीर के बेशतर स्कूल्स खुल गए। पहले रोज हाजिरी मामूल से कम। वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक का बरनाला में अगले मोर्चों का दौरा। पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर खिराज तहसीन पेश। शुहदा के लवाहिकीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए। मुसल्लह फौज की मेहनत रंग लाई। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबी अता की। बैनुल अक़वामी सतह पर जिम्मेदाराना किरदार अदा करते हुए खित्ते में ताउन को फरोग देना होगा। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की तुर्की के सफीर डॉक्टर इरफान से गुफ्तगू। बरादर मुल्क के सफीर ने पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली की तारीफ की। कहा, तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती बेमिसाल है। अलीमा खान के लिए बैरून मुल्क सफर की राह हमवार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और PNIL से निकालने का हुक्म दे दिया। बैरून मुल्क जाने के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा मशरक़ वुस्ता। सऊदी अरब पहुंच गए। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप गल्फ समिट में भी शिरकत करेंगे। कतर और UAE का दौरा भी करेंगे। हमास की जानिब से रिहा किया गया अमरीकी यरगमाली इसराइल पहुंच गया। ईडन अलेक्जेंडर को कतर भेजा जाएगा, जहां उसकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। इसराइल का मजीद यरगमालियों की रिहाई के लिए वफ्द कतर भेजने का ऐलान। यरगमालियों की रिहाई के बावजूद गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। मजीद 22 फलस्तीनी शहीद। तादाद 52,862 तक जा पहुंची। फिर सीटी बजेगी, फिर स्टेज सजेगा। पाक भारत जंगबंदी के बाद PSL 10 का मेला सजने को तैयार। बकिया मैचेस का आगाज 17 मई से होगा। चेयरमैन PCB का ऐलान। टाइटल मुकाबला 25 मई को शेड्यूल। इवेंट वहीं से शुरू होगा जहां रोका गया था। मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर पैगाम। स्टार बैटर डेविड वार्नर का पाकिस्तान दोबारा आने का ऐलान। बेन मैकमूड का भी पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश का इजहार। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने गोल्स की बरसात कर दी। अल उखदूद को 9-0 से रौंद डाला। स्टार फुटबॉलर साडियो माने ने 4 गोल दागे। अल हिलाल ने अल उरूबा को 4-0 से शिकस्त दी। पॉइंट्स टेबल पर अल हिलाल का दूसरा, अल नसर का तीसरा नंबर। और इटालियन ओपन में अरीना सबलिंका की कामयाबियां जारी। बेलारूस की स्टार प्लेयर ने आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। अमेरिका की कोको गॉफ और इटली की जास्मिन की पेशकदमी। मर्दों के मुकाबले में टॉप सेट यांग सिनर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।